आपके इस कार्यालय में यानी कि आपके कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन। आज की ये प्रेस वार्ता संबंधित है प्रदेश सरकार के उस हालिया फैसले पर जिसमें उपराज्यपाल साहब की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया कि बिजली विभाग के वो तमाम पेंडिंग बिल्स जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश से आते हैं, 1 साल के अंदर अगर वो अमाउंट पे करते हैं तो सरकार उनको उस पर जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर है उसको माफ़ करेगी। लेकिन इसी के साथ एक शर्त जो है वो ये रख दी गई कि अगर 1 साल में यानी 12 किस्तों में अदायगी नहीं होती तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट भी जो है वो लोगों पर पड़ेगा। दरअसल स्थिति इस तरीके की बन चुकी है, अगर आज हम देखें समूचे देश के अंदर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अलग अलग उपमाओं से नवाजते हुए इसे चुनावी रेवड़ियों के साथ जोड़ा जाता है। यद्यपि हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने एक बड़ी अलग तरह की राजनीति की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की थी। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली वो प्रदेश था जहां बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। बावजूद इसके हमने किसी तरीके की इसे चुनावी रेवड़ी की उपमा भले ही विपक्ष देता रहा हो, अलबत्ता हमने ना केवल साबित किया बल्कि निरंतर 3 मरतबा जो हमारी सरकार दिल्ली में बनी वहाँ पर हमने 200 यूनिट बिजली जो है वो उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ से मुहैया करवाई। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखिए पंजाब में हमारा ये वायदा था पंजाब की जनता के साथ 300 यूनिट बिजली का जो हमने दिया। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के माध्यम से, आपके तमाम मंचों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं प्रदेश सरकार को कि जिस तरीके का प्रबंधन हमारी पार्टी की सरकारों ने इन 2 प्रदेशों में किया है, उसके लिए अगर प्रदेश सरकार इच्छुक हो तो हम चाहते हैं कि वो उस कार्य प्रणाली को, विद्युत आवंटन के प्रबंधन को समझने के लिए अगर प्रदेश सरकार उत्सुक होती है तो हम उसमें सहायता करने के लिए तत्पर है, तैयार है, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों का भी भला हो सके। लेकिन यहाँ तक हमें लगता है सरकारी अहंकार जो है वो आड़े आ जाता है और शायद यही कारण है कि हमारे इस आमंत्रण को ये प्रदेश सरकार स्वीकार ना करे। लेकिन आज ये यहाँ इस मंच के माध्यम से तरीके से हम वहाँ पर बिजली आवंटन का जो है वो प्रबंधन को करते हैं, कैसे उसे हम किस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि हमारे लोगों को बिजली भी वहाँ के स्थानीय लोगों को मुफ्त हासिल होती है, निःशुल्क हासिल होती है, बावजूद उसके राजस्व पे भी कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगरचे प्रदेश सरकार चाहे तो हम इन प्रदेशों से, इन 2 प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है वहां से संबंधित विभाग के लोगों को जम्मू कश्मीर बुला सकते हैं ताकि वो यहां जो विद्युत विभाग है उनके आला अधिकारियों को, सरकार को इस संदर्भ में बड़ी कम्प्रीहेंसिव वे से, बड़ी विस्तृत ढंग से जानकारी जो है वो मुहैया करवा सकते हैं। दूसरी एक बात जो अहम तरीन है, मैं जो यहाँ कहना चाहूँगा, आज देश की सर्वोच्च अदालत में चुनावी रेवड़ियों की उपमा देकर खास तौर से बिजली आवंटन को लेकर, निःशुल्क आवंटन को लेकर एक मामला जो है वो बड़ा गरमाया हुआ है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से फिर ये कहना चाहूँगा कि रेवड़ियों की बात तब आती है जब आप चुनाव से पहले मतदाताओं को भरमाने के लिए कोई वादा करते हैं। यद्यपि हमारी सरकारों ने ये सिद्ध किया है दिल्ली में भी और अब पंजाब में भी कि हम लोग अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच बढ़िया है और हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से जो करप्शन के जरिए होने वाली लीकेज को रोका जा सकता है। मसलन पंजाब का उदाहरण मुख्तसर ढंग से लूँगा, केवल माइनिंग में हज़ारों करोड़ रुपए की लीकेज थी जिसे मान सरकार ने पंजाब में ना केवल बंद किया, अलबत्ता उसी पैसे को कुछ इस तरीके से प्रयोग में लाया कि आज पंजाब के स्थानीय लोगों को 300 यूनिट बिजली माइंडेड सरकार बनने के बाद मुहैया करवाई गई है। इसी तरीके से जैसे 1,000 रुपये के आवंटन की बात थी महिलाओं को, उसे भी हमने पूरा करके दिखाया है। तो कहने का कुल तात्पर्य इतना है कि जब आपकी नीयत साफ हो, आप जनमानस की हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार आखिर बनती किस लिए है? अगर हम लोगों को
बिजली या पानी निःशुल्क मुहैया करवाते हैं, तो इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, साल 2020 और 21 में दिल्ली की 58% जनता जो है वो 200 यूनिट के बीच में बिजली की खपत करती है। लिहाजा हमने जो निःशुल्क 200 यूनिट दिए थे उससे बिजली की बचत हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो महज 31% जो लोग हैं वो 200 से 400 यूनिट और 11% लोग ही हैं जो 400 से अधिक यूनिट बिजली की खपत जो है वो दिल्ली में करते हैं। ओवरऑल में अगर देश की बात करूं तो 2.15 लाख। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।